हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जिसकी वजह से हम सब लोगों का बिजनेस खतरे में आ सकता है, यानी कि हमारे लिए काम करना मुश्किल हो सकता है। ये प्रोविज़न रिलेटेड है ई वे बिल से। तो जो हम ई वे बिल बनाते हैं हम सब लोग, तो जितने भी लोग गुड्स में डील करते हैं उन सब लोगों को ई वे बिल बनाना होता है। तो उन सब के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि एप्लीकेबल होगा 21 जून 2019 से। तो अभी एक रिसेंट नोटिफिकेशन में जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 22/2019 है, सेंट्रल टैक्स 23 अप्रैल का, उस नोटिफिकेशन ने क्या किया है, जो मेरा 74/2018 था, 31 दिसंबर 2018 वाला, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ सिर्फ आप जो जाके रेफर कर सके, क्योंकि हमारी ऑडियंस में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको लॉ से रेफर करना होता है। तो ऑब्वियसली पर्सनली मुझे भी कोई कुछ बताता है तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि बेरेक्ट में वो कहाँ पे है, लॉ में कहाँ पे है, वहाँ से मैं उसको रेफर कर सकूँ। तो 74/2018 ने एक अमेंडमेंट रूल्स निकाले थे, यानी कि सीजीएसटी में जो रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट किया था। तो उनमें से एक अमेंडमेंट था रूल नंबर 138 ई। रूल नंबर 138 ई को एप्लीकेबल नहीं किया गया था, तो अब वो रूल 21 जून से एप्लीकेबल हो रहा है। तो क्या है रूल 138 ई में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। 138 ई वे बिल के जो प्रोविजंस हैं उनके लिए रूल बनाया गया था। तो आपको पता है पूरा 138 रूल ई वे बिल के लिए ही है। तो 138 ई के अंदर उन्होंने कुछ केसेस बताए थे, कुछ सिनेरियोज बताए थे, कुछ डिफॉल्ट्स जिनको करने के बाद आप ई वे बिल नहीं बना पाएंगे। आपका नाम ई वे बिल के ए पार्ट में नहीं आ पाएगा। तो हम में से जितने लोग ई वे बिल बनाते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि जो कंजाइनर होता है, जो गुड्स का मूवमेंट कर रहा होता है, बेसिकली वो पार्ट ए फिल करता है। तो उसके अंदर मेरी गुड्स की इनवॉइस, कहाँ पे जाना है, कहाँ से जाना है, मतलब कौन सप्लायर है, कंजाइनर कंजाइनी, वो सारी डिटेल्स होती हैं। और पार्ट बी के अंदर मेरी व्हीकल की, ट्रांसपोर्टर की जो डिटेल्स है वो मेरी एंटर की जाती है। तो पार्ट ए में आपका नाम नहीं आ पाएगा अगर आप वो गलतियां कर दोगे, यानी कि आप वो डिफॉल्ट कर दोगे जो 138 ई के अंदर मेंशन्ड है। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, आप ऐसे जितने लोग ई वे बिल बनाते हैं, कि अगर आपका नाम, ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि आप ई वे बिल नहीं बना सकते। तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है मैं रिसिपिएंट से बनवा लूंगा। नो, आपका नाम एज ए कंजाइनर और कंजाइनी नहीं आ सकता ई वे बिल के अंदर, उसके पार्टी में फिल नहीं हो सकता। और उसको सिर्फ आप ही नहीं, कोरियर एजेंसी या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर ट्रांसपोर्टर, कंजाइनर और कंजाइनी, कोई भी आपकी डिटेल्स फिल नहीं कर सकता वहां पे। मतलब आपकी डिटेल्स के लिए उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मैं डिफॉल्ट आपको एक बार बता रही हूँ। यहाँ पे डिफॉल्ट जो दिए गए हैं वो मेरे रूल 138 ई में दिए गए हैं। तो मैं 138 ई की लैंग्वेज भी आप लोग के लिए रीड करूंगी ऑब्वियसली। इट सेज रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इन पार्टी ऑफ फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01, जो मेरा ई बिल का मेन फॉर्म होता है। देन इट सेज, लैंग्वेज पढ़ के सुना रही हूँ उन लोगों को जिनको लॉ के हिसाब से पढ़ना होता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल 1 ऑफ 138, तो उसके जो बाकी प्रोविजन है 138 के उसको वो सुपरसीड कर रहा है। इट सेज नो पर्सन इंक्लूडिंग, प्लीज ध्यान दीजिएगा लाइन पे, इंक्लूडिंग अ कंजाइनर, कंजाइनी, ट्रांसपोर्टर एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर और अ कोरियर एजेंसी shall be allowed to furnish the information in part A of form GST EWB1। मतलब इनमें से कोई भी जीएसटी के पार्ट ए EW1 के पार्ट ए में इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर पाएगा, किसी अपनी नहीं, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि उस रजिस्टर्ड पर्सन की इंफॉर्मेशन नहीं डाल पाएगा, वेदर अ सप्लायर और रिसिपिएंट। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन चाहे सप्लायर हो चाहे रिसिपिएंट हो। तो ध्यान रखना, आप गुड्स भेज तो पाओगे नहीं, आप रिसीव भी नहीं कर पाओगे, राइट। किस केस में, डिफॉल्ट में आपको बताती हूँ। बीइंग अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, तो अंडर सेक्शन 10 में मेरे कंपोजिशन डीलर का टैक्स पे होता है। तो अगर आप एक कंपोजिशन डीलर है तो इफ हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो, अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो आप ई वे बिल में नहीं आ सकते, यानी कि गुड्स का मूवमेंट नीदर एज अ सप्लायर नॉर एज अ रिसिपिएंट आपके लिए नहीं हो सकता। एंड सेकंड कंडीशन इज बीइंग अ पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड अबव, यानी कि सेक्शन 10 को छोड़ के बाकी जितने भी नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं, हमारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स, हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ अ कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो अगर लगातार 2 महीने तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आप ई वे बिल अपने नाम से नहीं बना सकते, ना एज अ कंसाइनर, ना एज अ कंसाइनी, यानी कि ना एज अ रिसिपिएंट, ना एज अ सप्लायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, और ये प्रोविजन की जो एप्लीकेबिलिटी की डेट है वो है फ्रॉम 21 ऑफ मई
21 मई के बाद। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जीएसटी में रिटर्न टाइम पे फाइल कीजिए। अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए थे और कैंसिल होने के बाद रिवोकेशन की डेट निकल गई थी, क्योंकि हम लोग ध्यान ही नहीं देते। जिनको रिटर्न नहीं फाइल करनी वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि मेरा कैंसिल हो गया। उनको 4 महीने बाद याद आता है कि अच्छा रिवोकेशन भी नहीं डल सकता अब। तो उसमें चलो उन्होंने आपको एक एमनेस्टी दी, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप सब लोगों को मैंने एक डेट दी, इस डेट तक आप अपना कैंसिलेशन का रिवोकेशन करा सकते हो। ध्यान रखिए, रजिस्टर्ड रहना और रिटर्न फाइल करना जीएसटी के अंदर अगर आपको बिजनेस करना है तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपने सारे कंप्लायंसेस टाइम पे कीजिए और इस प्रोविजन का आप लोग ध्यान रखेंगे। मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपको कोड कर दिए हैं, तो आप में से जो लोग नोटिफिकेशंस की लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं और उसमें से अगर आपको कोई व्यू का कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगी कि आपकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज होती हैं वो आप यूट्यूब के कमेंट में तो डालते ही हैं, मेरी वीडियो के कमेंट में, लेकिन एक्चुअली क्या है कि अभी हमारी 300 के करीब वीडियो हो चुकी हैं, तो हम लोग हर वीडियो को कमेंट नहीं देख पाते। तो इसलिए हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट की है कि जो हमारी साइट है consultees.com, वहीं पे हमने क्यूए सेक्शन बनाया है। तो आप अपने क्वेश्चन वहां पोस्ट कर सकते हैं, ताकि जो मैं या दूसरे कंसल्टेंट उस क्यूए सेक्शन को देखते हैं, जो आंसर देना चाहते हैं बेसिकली, वो सारे क्वेश्चन एक जगह पे देख सके, तो उनको इतनी सारी अलग अलग स्कैटर्ड जगह पे नहीं देखना जाना पड़े। क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरी भी कोई पुरानी यूट्यूब वीडियो होगी तो मैं रोज खोल के उसको नहीं देखूंगी उसमें नीचे क्या कमेंट डला हुआ है। तो क्यूए सेक्शन आप यूज कर सकते हैं। साथ ही आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आप हमारे जर्नल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे कंसल्टीज का हम लोग मंथली जर्नल रिलीज करते हैं। और अगर आप डिटेल में जीएसटी सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लोग लाइव वेबिनार कोर्स नहीं ले पाए वो लोग अभी भी हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस का जो कोर्स है उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। वो अभी भी हमारे पोर्टल के ऊपर ओपन है। सो विद दिस क्विक अपडेट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।